बेटे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक छोटा सा टॉपिक, सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। सर ये तो नाम से ही समझ में आ गया कि यहाँ पर सैलरी और कमीशन पार्टनर के लिए दी जा रही है। पार्टनर के कंटेक्स्ट में बात हो रही है, सैलरी की भी और कमीशन की। तो सर ये तो एप्रोप्रिएशन हो गया, ये तो एप्रोप्रिएशन हो गया। शाबाश बच्चों शाबाश, अब आप मेरी बात को समझ रहे हैं। सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर is to be allowed only if the partnership agreement provides for the same। बेटे सैलरी और कमीशन पार्टनर को तभी अलाउड होता है, तभी दिया जाता है जब बेटे पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर ये बात लिखी गई होती, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये बात लिखी गई होती। सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर is an appropriation out of profit and not a charge against the profits। That means they are to be allowed only if there are profits, only if there are profits। So they must be transferred to the debitor profit and loss appropriation account and not to the debit of profit and loss account। Debit of transfer to the debit of profit and loss appropriation account।
and now to the debit of profit and loss account, क्योंकि बेटे ये तो एप्रोप्रिएशन। ओके सर। सर मान लो ये हमारा पार्टनर है ए और बी, इन दोनों पार्टनर को सैलरी भी देनी है और कमीशन भी देनी है। चलो मान लो एक ही पार्टनर, ये पार्टनर है, हमें इस पार्टनर को सैलरी भी देनी है 8,000, 10,000 की कमीशन भी देनी है। लेकिन सर हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है सर वो तो 15,000 है। सर अब क्या करेंगे बेटे? कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सैलरी और कमीशन की प्रोपोर्शनेट रेशो को देख लेंगे। 8,000 is to 10,000, 8 is to 10, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 4:5 की रेशियो है। यानी हम सर 15,000 को 4/9 और 5/9 में डिवाइड कर लेंगे। ओके सर, मतलब हम रेशियो के अंदर डिवाइड कर लेंगे। हाँ बच्चों, आप लोग इसको रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है सर, ये बात मैं लिखवा भी देता हूं आप लोगों को। इफ द अमाउंट ऑफ available profit is less than the amount of appropriation to be made the available profits should be distributed in the ratio of appropriations to be made that means no particular appropriation item has priority over another appropriation item। मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि सर उसको कमीशन दे देते हैं, सैलरी नहीं देंगे, ऐसा नहीं है बेटे। कोई भी एप्रोप्रिएशन का आइटम एक दूसरे को ओवरराइड नहीं करता है, दोनों हमारी नजर में सेम, भले ही उनकी मॉनेटरी वैल्यू अलग अलग हो, लेकिन दोनों ही हमारी नजर में सेम। ओके सर, नेक्स्ट लिखेंगे बच्चे।
calculation of commission based on profit. Calculation of commission based on profit. बेटे हमने 11th में ही पढ़ा था ना बच्चों, वही बात मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। कमीशन चार्ज हो सकती है नेट प्रॉफिट पे बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ओके सर, कमीशन may be allowed as percentage of net profit before charging such commission or after charging such commission। कमीशन अलाउड होती है एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या बेटे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। पॉइंट नंबर 1, commission as percentage of net profit before charging such commission तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन into rate of commission divided by 100। Point number 2, commission as percentage of net profit यहाँ वर्ड है बिफोर, यहाँ वर्ड है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन into the rate of commission divided by 100 plus rate of commission। ओके सर, ये आपने हमें 11th में भी सिखाया कि जहां पे आफ्टर वर्ड दे रखा होगा वहां पे डिनोमिनेटर के अंदर 100 के अंदर रेट प्लस हो जाता है। हाँ बच्चों, ये हमने 11वीं कक्षा में भी पढ़ा था। सर इसकी क्या जनरल एंट्रीज भी पूछी जा सकती है? हाँ बेटे बिल्कुल पूछी जा सकती है। देखो हम लोग पार्टनर को क्या क्या दे सकते हैं, मैं यहाँ 3 बात करता हूँ। आपने उसके काम के बदले में उसको सैलरी दे दी, सेल्स को परफॉर्म करने के लिए कमीशन दे दिया, एक्स्ट्रा काम करने के लिए बोनस दे दिया। कोई भी 3 चीजें हो सकती हैं, या तो तीनों हो सकती हैं, तीनों में से कोई एक या दो तो हो ही सकती हैं, है ना बेटे। एंट्री क्या बनेगी ध्यान से देखना,
पार्टनर्स सैलरी, मैं तीनों बातें लिख देता हूं, कमीशन या बोनस, अकाउंट डेबिट। सर तीनों को कंबाइंड लिख सकते हैं? नहीं नहीं बेटे, एंट्री तो अलग अलग करनी पड़ेगी, मैंने लिख यहाँ एक साथ दिया। यानी आपको लिखना पड़ेगा पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट या पार्टनर्स बोनस अकाउंट डेबिट। 2, पार्टनर्स कैपिटल, या बेटे करंट है। इंडिविजुअल, हर पार्टनर के लिए अलग है। 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट, 2 C's कैपिटल अकाउंट। सर कैपिटल वर्ड तब आएगा जब फ्लक्चुएटिंग होगा, करंट वर्ड तब आएगा जब फिक्स कैपिटल सिस्टम होगा। ओके सर। और नेक्स्ट एंट्री होगी बेटे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर्स सैलरी, कमीशन, या बेटे बोनस अकाउंट। ओके सर। सर इन दोनों के बदले में हम एक एंट्री भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर पार्टनर सैलरी डेबिट हो रही है और यहाँ क्रेडिट हो रही है, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, लिख सकते हैं बेटे, आप कंपोजिट एंट्री भी कर सकते हैं। ओके सर। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, सोनू and Rachit are partners in a firm. Sonu is to get a commission of 10% of net profit before charging any commission. Rachit is to get a commission of 10% of net profit after charging all commission. Net profit before charging net profit before charging net profit before charging any commission was rupees 55,000. Find out the commission of Sonu and Rachit. सोनू रचित दो पार्टनर्स है बेटे। सोनू जो कमीशन मिल रही है is to get a commission of 10% of net profit
before charging any commission. Rachit is to get a commission of 10% of net profit after charging all commission. यहाँ वर्ड after लिखा है. ओके सर, ओके सर, ओके सर. और वहां पे वर्ड लिखा है बिफोर. एक पार्टनर के आगे वर्ड लिखा है बिफोर और दूसरे पार्टनर के आगे वर्ड लिखा है आफ्टर. ओके सर. बेटे हम पहले सोनू की बात करते हैं. नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाइड रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100. क्योंकि बेटे यहाँ पे वर्ड बिफोर लिखा था, सोनू के इधर वर्ड लिखा है बिफोर. बच्चे समझ पाए? यहाँ वर्ड लिखा है बिफोर, ये सर. और यहाँ पे वर्ड लिखा है बच्चों देखो आफ्टर. आफ्टर चार्जिंग. यहाँ वर्ड बेटे आफ्टर चार्जिंग है बच्चों. हाँ सर, हमें समझ आ रहा है. ठीक है बेटे. तो देखो ये हमें कितना दिया हुआ, 55,000 इंटू 10/100 55. ऐसे बच्चों रचित के लिए देखो, वहां पे आफ्टर वर्ड लिखा है ना, तो आपको यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट बेटे जो लिखना है वहां देखो क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग. आपको जो गिवन है ना बेटे वो बिफोर चार्जिंग वर्ड गिवन है. नेट प्रॉफिट में से अभी तक कमीशन चार्ज की नहीं गई और रचित को हमें कमीशन क्या देना है. रचित इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस. सारी कमीशंस देने के बाद. हम इससे पहले किसको कमीशन दे चुके हैं? हम सर सोनू को कमीशन दे चुके हैं. कितनी कमीशन दे चुके हैं? 5500 की कमीशन दे चुके हैं. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस. रचित को कमीशन देने से पहले हम सोनू को कमीशन दे चुके हैं. ओके सर, ओके सर. यानी 55,000 माइनस सोनू की कमीशन 5500 इंटू 10/10 प्लस 100. बेटे यहाँ पर आफ्टर वर्ड लिखा है और मैंने आफ्टर के लिए फॉर्मूला क्या लिखवाया था आप लोगों को, देखो जल्दी से. सर रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन. और यहाँ माइनस क्यों करा बेटे? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर ऑल कमीशन. ठीक है, ठीक है सर. 49,500 इंटू 10/110 45. यानी यहाँ पे रचित की कमीशन आ गई 4500. फॉर्मूला यहाँ लिख दो. बच्चे कह रहे सर फॉर्मूला लिख दो. ओके. नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन. ठीक है. हमें यहाँ पर बेटे बिफोर लिखा हुआ है ना और यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर ऑल कमीशन, इसलिए मैंने ये माइनस किए. मैंने यहाँ पर क्यों माइनस किया? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है आफ्टर ऑल कमीशन. आफ्टर ऑल कमीशन. ओके सर. यहाँ पे जो गिवन है ना आफ्टर ऑल कमीशन, इसलिए हमने माइनस किया. ये हमने इसलिए माइनस किया. ठीक है.